चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नमन। देखिए, आज जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में मैं अपने दिल और जज्बातों के साथ शामिल हूं। 2014 में मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से पहली बार सेक्रेटरी बनने का जब मौका मिला, तो मैंने बार में एक छोटा सा प्रयास किया। 6 पोर्ट्रेट लगाए गए, उसमें 3 पोस्ट इंडिपेंडेंस जिनका बहुत बड़ा योगदान था और 3 आफ्टर इंडिपेंडेंस। शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और पोस्ट में लाल बहादुर शास्त्री जी, भीमराव अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मैं जीवन में एक चीज को मांग के चला हूं कि आपने अगर क्षेत्र में या जाति या धर्म में अपने आप को बांध लिया तो बहुत सीमित रह जाओगे। और उसका कारण यही था कि ये वो लोग हैं जिनको जिस हिसाब से उनका एक योगदान था इस समाज और देश के लिए, उनका वो सम्मान हम वापस उनको नहीं दे पाए थे। तो ये छोटा सा प्रयास था मेरा। जैसा अभी मेरे एपीजे भाई कह रहे थे, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री हूं, क्योंकि मैंने आते ही एक और दूसरा निर्णय लिया कि जो भी हम ब्लॉक या हॉल बनाएंगे अपने एडवोकेट्स भाई के लिए, पहला ब्लॉक हमने डेडिकेट किया है हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए, क्योंकि उसी वर्ष उनका इंतकाल हुआ था। मुझे एक वकील साहब जो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट थे, मुझे कहा गया कि आपकी जाति से हैं, इनके नाम से कर दो तो ज्यादा आपको वोटों का लाभ होगा। ये वोटों के लाभ की चीज नहीं हुआ करती। ये दिल के रिश्ते हैं। इस समाज को अगर आप ये मान के चलते हो कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई के समान है, मेरा अपना है, तो मैंने फिर कहा हमें जाति धर्म इन सबसे ऊपर सोचना पड़ेगा। आज अगर मैं अम्बेडकर साहब के, जैसा कि मैंने कहा, इस आयोजन में हूं और मैं अब से नहीं, जब AR भाई साहब ने और मेरे किसी भी साथी ने मुझे आदेश दिया है, मैं करबद्ध रूप से हाजिर होता हूं। उसका कारण सिर्फ यही है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान व्यक्ति, क्योंकि समय और देश काल के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग अड़िग हैं ध्रुव तारे की तरह से। उस संदर्भ में अगर बात करें तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज यहाँ इस सभागार में चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता करके जिया। चाहते वो भी इंग्लैंड में सेटल हो सकते थे, वो भी बाहर में सेटल हो सकते थे। मेरे बहुत ही प्यारे मेरे बड़े भाई श्री राहुल जी चले गए थे, सर आपको बहुत बहुत मेरा नमन। वो भी जाकर के इंग्लैंड में, क्योंकि 3 PhD करने वाले लोग, कभी कभी कुछ लोग जो उनको हर एक का एक विरोधी होता है बिना वजह बिना बात, लोग कहते हैं कि खाली क्या संविधान अम्बेडकर जी ने बना दिया। तो क्योंकि मुझसे बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ये पता होगा कि 7 लोग जो एक प्रारूप ये सब कुछ फॉर्मेट करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें एक ने रिजाइन कर दिया, 2 दिल्ली से बाहर, एक बीमार, 2 देश से बाहर। उन 7 में से बाबा साहब रह गए। मेरे बड़े भाई राहुल जी ने कहा कि जब इस तरह का संविधान बन रहा था, क्योंकि कई देशों के संविधान को इसमें हमने समाहित किया था, उनकी जो अच्छाइयां थी इसमें समाहित की थी, बहुत बड़ी चीज थी ये। तो ये एक आया कि भाई सबकी एक राय शुमारी भी कर ली जाए। तो जैसा भाई ने कहा कि 8 या समथिंग लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सबके अपने अपने प्रपोजल, अपने अपने सुझाव आएंगे, कैसे ऐसा हो सकता है कि हम सब पर विचार करें, जो हमारे वही ठीक है। अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे विचार हमारे अपने हैं, लेकिन और भी हमसे अच्छा विचार दे सकता है। तो वो 8000 के आसपास, 8000 समथिंग शायद वो लेटर्स थे या जो सुझाव थे, एक एक को पढ़ा उस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति, देखिए अगर आप बात करते हैं, हर एक मानव में एक दानव भी छुपा होता है, मेरे अंदर भी छुपा होगा। अगर दानव में छुपा होता तो वो व्यक्ति जो सूबेदार का बेटा था, जो उसके मन में पढ़ने का विचार आया, तो उसको क्लास में पीछे ना बिठाया जाता जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं। आज मैं खड़े होकर के इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूं, नहीं साहब बिल्कुल ठीक जगह बिठाया। कैसे भाई? मानव में, हर मानव में अगर ईश्वर का अंश मैं मानता हूं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ठीक बिठाया? उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, नो प्योर नो वाटर, यानी जिस दिन वो प्योर ना आए तो उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता था, क्योंकि वो बर्तन को छू नहीं सकते थे।
एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है, सोचिए ये कितना बड़ा उसके मन पे आघात है। लेकिन किसी भी आघात से हमें टूटना नहीं है, किसी भी आघात से हमें और मजबूत होना है। इसका प्रमाण अगर दिया तो अम्बेडकर साहब ने दिया। 3 PhD। आप ये जो भी स्टैच्यू की बात है ना, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कर देंगे उनके ऊपर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की स्टैच्यू लगी हुई है। इंग्लैंड के स्कूल में जो कॉलेज है वहां बाबा साहब की स्टैच्यू लगी हुई है। एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, फाइनेंस, पता नहीं कितने कितने चीजों के ज्ञाता थे। 1942 में वो लेबर मिनिस्टर भी रहे। तभी से जो मेरे भाई कह रहे थे राहुल जी, उन्होंने ये जो ओवर टाइम है, कितना मिनिमम वेजेस होगा, ये सब उन्होंने उस समय पारित करवाया था। क्योंकि डिटेल में मेरे भाई बता चुके, मैं जाना नहीं चाहूंगा। 1935 में उन्होंने कहा कि भाई एक कॉमन कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, स्त्रियों को भी वो अधिकार मिले। जो गुरु बताए गए, ज्योतिबा फूले साहब, कबीर जी और गौतम बुद्ध जी, मैं आज यही एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी आप प्रेरणा देखिए कि किस लेवल पर आई थी। कबीरदास जी दोहे में कहते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप जाति पूछेंगे किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपसे ज्यादा जानता है, पूछ लीजिए भाई, आपका बौद्धिक विकास वहीं तक ही रहेगा। उसके पास जो ज्ञान है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। मेरा सिर्फ एक ही यहां पर आशय है कि इस तरह के जो भी विभूति महान विभूति हुए हैं, हम हमेशा, सर मैं बैठने वाला हूं, नहीं ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है और सबके पास अपने अपने किस तरह के विचार हैं, जिससे अवगत होना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं स्टैच्यू के ऊपर आता हूं। अगर हम अपने देश के पहले लॉ मिनिस्टर की बात करते हैं, हमें गर्व होना चाहिए, वो हमारी जाति से थे। यहाँ काला कोट पहने हुए जो जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, अम्बेडकर उन सबकी जाति से थे। बहुत बढ़िया। मैं फिर कहूंगा, ये स्टैच्यू हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा और शायद ऐसी प्रेरणा मिले भगत सिंह से, इसीलिए उनके नाम पे ब्लॉक, सुखदेव जी से, राजगुरु से, APJ अब्दुल कलाम साहब से, पटेल साहब से, जिनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, जैसे मेरे बड़े भाई कह रहे थे, हमें लेनी है। और आने वाली युवा पीढ़ी को भी लगना चाहिए कि हमारे प्रेरणा स्रोत क्या है। समाज वैसा ही बनेगा जैसी वो प्रेरणा ले रहा होगा। और जो आदमी टूट की बात करे, फूट की बात करे, वो हमारा दुश्मन है। हम जैसे अपने परिवार को बचाते हैं बाहर के सारे आपाधापी से, और एक शब्द पे मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं, मनुवादी। सूक्ष्म बुद्धि का आदमी ही किसी मानव में भेद करेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं किसी कास्ट और धर्म की बात नहीं करूंगा। जब आप विश्वदेव कुटुंबकम की बात करेंगे तो आपके लिए हर पढ़ू अपना है। जब आप हर जगह ईश्वर की बात करेंगे तो हर जगह हर जीव में ईश्वर है। मैं इस सोच पर आगे चलता हूं, मैं यही सोच मानता हूं और मैं चाहता हूं मुझे भी बाबा साहब से यही प्रेरणा मिले कि वो व्यक्ति जो वंचित के लिए काम करते रहे, वंचित में स्त्री भी थी, जैसा कि भी बताया गया, उनको वो अधिकार नहीं थे समानता के जो आज मिले हुए हैं, उसके लिए लड़ने वाले वो व्यक्ति थे। जो आप देखेंगे, जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें जितने भी सक्सेशन से या जो अधिकार मिले हुए हैं, पति शराबी है, कबाबी है, उसको रहना है क्योंकि कोई डाइवोर्स है सब, वो उसके पास अधिकार नहीं है। सक्सेशन में ये इतने अधिकार जो देने वाले जो प्रेरणा स्रोत हैं वो बाबा साहब हैं। वो लेबर के लिए, लेबर की कोई जात होती है क्या? लेबर मैं भी सकता हूँ, आप भी सकते हैं, कोई भी सकते हैं, उनके लिए काम कर रहे थे। समाज में जो पिछड़ा रह गया, जो पीछे रह गया, उसको साथ लाना ये हमारी सबकी ड्यूटी है और उसके लिए हमें प्रेरणा बाबा साहब से मिलती रहे, ऐसी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और सबसे बड़ी चीज दुख होता है जब इतने अच्छे आयोजन में हमारे भाई कम भाग लेते हैं। तो अगली बार जो भी आयोजन हमारे बड़े भाई कराएं, हमें आदेश दें, जो काम हम कर पाएंगे वो हम भी करेंगे। साथ में अपने साथ दो भाइयों को जरूर लेकर के आए, जिससे ये समायोजन में ये विचार तक फैले। और रहा सर ये, मैं इस जगह खड़े होकर के वादा करता हूं कि अगर कोई भी चीजें इसको किसी भी धर्म जाति से ना जोड़े, किसी चुनाव से ना जोड़े, हमें चुनाव प्रचार नहीं करने आए हैं, लेकिन आपका कोई प्रयास बाबा साहब की जो स्टैच्यू के लिए होगा, उसमें मैं DD शर्मा
अपने पूर्णता जो मेरे पर मेरा जो भी छोटा सा मेरा कर्ज है, मैं आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।